आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो प्रियो, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वचन के बारे में है कि आज वचन जो है एक विश्वासी के पास से दूर हो गया। इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु में होते हुए भी नहीं हो पाते। और मेरे साथ में चलने वाले भी व्यक्ति जो हैं, मेरे साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, मैं भी उनके जीवन में जब देखता हूं कि वचन नहीं है तो उनको समझा पाना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे एक व्यक्ति को आप समझाएंगे। क्योंकि जब आप नॉर्मली कोई बात करते हैं तो उसका जवाब उसके पास होता है, और वचन से जब आप बात करते हैं तो उसका जवाब उसके पास नहीं होता है, क्योंकि उस वचन के अनुसार जो है वो खरा नहीं रहता है, क्योंकि वो वचन उसके अनुसार वो चलता नहीं रहता है। जो वचन जो है, जो आदमी वचन पढ़ता है, मानता है और चलता है, परमेश्वर वचन कहता है उस पर दया की जाएगी। तो आज एक विश्वासी के जीवन में वचन बहुत ही दूर है। जिस प्रकार अभी मैंने वचन पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ परमेश्वर ने उस समय कहा वो सब कुछ होता गया। ठीक है, तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक समय में वचन से बहुत दूर था। मसीह में तो आ गया था, मैं मसीह में चल रहा था, लेकिन वचन से जो है मेरा जीवन नहीं था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि वचन से परमेश्वर ने मुझसे बोली और बातचीत की, और आज मैं उसी को समझ पाया हूँ और उन्हीं बातों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज का एक टॉपिक जो वचन संबंधी है कि वचन जो हमारे जीवन को बदलता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन के द्वारा सब कुछ बनाता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये भी लिखा है कि यीशु मसीह जब इस संसार में, मतलब वचन ही यीशु मसीह भी वचन था, वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो आज जो है वचन हमारे जीवन में डेरा कैसे करेगा? जब हम वचन पढ़ते नहीं हैं और उसके अनुसार चलते नहीं हैं तो हम कैसे जो वचन है हमारे जीवन में जो है चमत्कार करेगा, कि हमको चलना सिखाएगा, कैसे करेगा? तो हम बड़े एक चमत्कार की उम्मीद रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हमें जो है ये सारी चीज़ें परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है? क्यों देगा भाई? क्योंकि वचन के साथ हम चल ही रहे हैं। इसीलिए मेरे को भी ऐसा था कि मेरे को भी ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे मैं मांगता था, मुझे नहीं मिलती थी। उन्हीं सब बातों को मैं आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि वचन संबंधी ही आज मैं बात करूँगा कि आज को आपको वचन कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो एक वचन आप निकालेंगे मेरे साथ में, ठीक है? पहला वचन निकालेंगे भजन संहिता 119 उसके 105 में निकालें। जो सब जानते हैं इस बात को, इस वचन को सब जानते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मेरे पाँव के लिए दीपक। भैया, जब इस संसार में हम चलेंगे तो अंधियारा है ना संसार, क्योंकि हमको नहीं पता कि अब क्या होगा आगे। परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं पता। तो इस संसार में अंधियारा है। तो परमेश्वर का वचन जो है, जब हम चलते हैं परमेश्वर मसीह में, तो वो वचन जो है हमारा जो है ज्योति का काम करता है। ठीक है, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, और यहाँ भी वचन कहता है 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। पाँव के लिए दीपक है। जब हम चलेंगे हमारे जो पैर है, हमारा जो जीवन है वो अंधकार में नहीं रहेगा, और मार्ग के लिए उजाला है। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का जो एक जीवन है वो अंधियारा भरा है, इसको हमको मानना पड़ेगा। तो जब हम मसीह में आते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है, और हम जब प्रभु में बचाए जाते हैं तो वचन के अनुसार हम चलते हैं कुछ समय तक। लेकिन कुछ समय के आने के बाद में, कुछ मिनट के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है वचन पढ़ना हम बंद कर देते हैं। तो वचन जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम वचन के अनुसार कैसे चलेंगे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो पवित्र शास्त्र को, वचन को पढ़ता, मानता और चलता है उस पर दया की जाएगी।
तो हम तो आज वचन पढ़ नहीं रहे, तो हमारे पर दया कैसे की जाएगी? ठीक है, तो वही सब बातों को मैं आपके सामने में आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है सारी बातों के द्वारा कैसे हमसे बात करेगा। भाई वचन से ही तो बात करेगा। आज कोई भी एक सेवक जो है खड़े होकर प्रचार किस चीज़ से कर रहा है? मैं आज आपके सामने में प्रचार किस से कर रहा हूँ? वचन से कर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में जो है ये वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला कैसे होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जीवन में उजाला कैसे होगा? तो हम आज जब चलेंगे तो अगर अंधेरे में हमारा पैर, अगर अंधेरे में है और अंधेरे में हम चल रहे हैं तो कहीं गड्ढा आएगा तो हमारा पैर घुस जाएगा, तो उसके लिए हमको रोशनी की आवश्यकता है। और वो रोशनी जो हमारे जीवन, तो इसी प्रकार जो है ये रोशनी हमारे जीवन में, वचन जो है हमारे जीवन में रोशनी का काम करते हैं। तो लेकिन आज हम पढ़ते नहीं, अब जीवन काट रहे। पर वो सुबह उठता है आदमी कहता है कि हाँ मेरे बेटा अब पढ़ेगा, वो तो प्रभु मैं आगे पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा। दोपहर में आता है, खाना पीना खाता है, अपना काम करता है, फिर आता है, खाता है, फिर सो जाता है, फिर शाम होती है, हम प्रभु बोलता है शाम को पढ़ेगा। ठीक है, वो शाम को भी, फिर रात को पढ़ूंगा प्रभु। तो इसी तरह एक मनुष्य पढ़ता ही नहीं उस वचन को। मैंने देखा, मैं भी ऐसा करता था। ठीक है, तो वचन को नहीं पढ़ा। लेकिन आज मैं जो वचन पढ़ रहा हूँ और वचन में से बोलता है, बातचीत कर रहा है, उसी बातों को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो व्यक्त करने का मतलब ये है कि हमारे जो मार्ग के लिए, जो हमारे जो मार्ग में अंधियारा है, परमेश्वर उसको उजाले में कब बदलेगा? क्योंकि अंधियारा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अंधियारा दुष्ट है, दुष्ट उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता प्रभु यीशु मसीह को, पितात्मा पिता को। तो आज वचन हमें बहुत पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप वचन में आगे बढ़ें तो मैं जो तरीका है वचन पढ़ने का वो आपको बताऊंगा कि किस तरह और कब कब हमको वचन पढ़ना है। ठीक है, तो आज वचन का एक सीमा है। ठीक है, एक सीमा है, उस सीमा तक परमेश्वर चाहता है कि हमको नॉलेज रहे, और जब वो सीमा से पार हो जाते हैं तो वो वचन जो है हमारे बुद्धि के लिए भी हो, हमारे जीवन के लिए भी वो घातक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है सबोपदेशक, उसमें लिखा है पुस्तक में, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। अधिक बुद्धि के साथ में अधिक खेद होता है। ठीक है, तो वचन जब हम आपको जो बात करें, जो आपको गाइडेंस दे, जो जिसमें चलने के लिए रास्ता दिखाए, उसमें आपको चलना है। लेकिन जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पाँव के लिए वो दीपक और मार्ग के लिए उजाला कैसे होगा? ठीक है, और ज़्यादा ओवर कई ऐसे लोग हैं जो वचन के होने से जो है घमंड करते हैं। ठीक है, घमंड करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा नॉलेज है, मेरे को बहुत सारे वचन याद है। ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपको वचन याद है तो प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन उस वचन के अनुसार चलना भी तो है आपको। हम खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से उसको व्यक्त करके दिखाएं उस चीज़ को। क्योंकि मैंने बहुत प्रभु के अच्छे अच्छे दासों के साथ में मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है, उनके साथ में बिताया है, और मैंने देखा है कि उनके जीवन में कितनी पवित्रता है। उस समय मैं समझता नहीं था, लेकिन आज मैं उन सब चीज़ों को जब याद करता हूँ वचन के अनुसार तो मेरे को परमेश्वर बताता है। तो हमको क्या करना है? वचन के अनुसार चलना है। और अगर आपको नहीं मालूम है, क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तब हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होगा। क्योंकि आदि में वचन था, पर वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन हमारे जीवन जो बहुत जरूरी है, और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ये 4 पार्टों में है, 4 पार्ट्स में इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप सुबह उठे, मुंह धोएं चाहे न धोएं, चाहे कैसे भी उठे, और फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर को दें, और भजन संहिता और नीति वचन को मस्ट पढ़ें। वो पढ़ना ही है हमको। ठीक है, उसका भी कारण है। भजन संहिता जो है पूरी प्रार्थनाएं हैं उसमें। ठीक है, और नीति वचन बुद्धि की बातों से भरी हुई है। अरे जब आपका बुद्धि नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगा, और जब आपके में उजाला नहीं रहेगा, तो आप कैसे चलेंगे परमेश्वर के साथ में? वचन आप पढ़ते नहीं। तो पहला स्थान परमेश्वर को दें, और पहले उठते ही जो है भजन संहिता नीति वचन पढ़ें। उसके बाद में दूसरा पाठ आता है ये कि समय जब आप बीच में निकालें और उत्पत्ति से लेके अय्यूब तक पढ़ें। ये सेकंड पार्ट्स में। ठीक है, उसके थर्ड पार्ट में जो है आपको सबोपदेशक से लेके मलाकी तक, सबोपदेशक से लेके मलाकी तक पढ़ें। उसके बाद में ये तीसरा है। उसके बाद में चौथा आता है मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैंने जब अपने जीवन में ये वचनों को इस प्रकार से पढ़ना चालू किया, क्योंकि हमको हर साल इस
वचन को कंप्लीट करना है, पढ़ते जाना है जब तक हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन कब तक है हमको नहीं पता, और कब कौन सी वचन से कब शैतान आके हमारी परीक्षा ले, परमेश्वर उसको अनुमति दे, और कब हम फंस जाएं ये हमको नहीं पता। तो वचन अगर आप नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो मैं चाहता हूं कि आप वचन पढ़ें और वचन के अनुसार में चलें। उसको धीरे धीरे होता है ये काम, जल्दी नहीं होता। मुझे भी 10 साल लग गए इस चीज़ को करने के लिए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और अगर किसी को भी अगर इस बातों के द्वारा आशीष मिली है, तो अगर और चाहिए भी तो इस बात को ग्रहण करें और जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ना स्टार्ट करें, तब वचन आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, और जब आपकी परीक्षा होगी परमेश्वर उसमें आपकी सहायता और मदद करेगा। तो आज हम वचन नहीं पढ़ते। शुरू में जब आते हैं और आके बहुत अच्छा से लगता है कि हाँ प्रभु एकदम आग की जैसे हम आग हैं ऐसे लगता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे ना बढ़ के हम घटने लगते हैं। वचन ना पढ़ने के कारण होता है ये। चल कल पढ़ूंगा, चल परसों पढ़ूंगा, करते नहीं पढ़ते। मैं भी ऐसे करता था। लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है कि वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा उत्पत्ति में वैसा हो गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है। जब आप उसको पढ़ते हैं मतलब आप परमेश्वर को पढ़ते हैं। परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? ऐसी बात करेगा, वचन से ही आपको बात करेगा वो, ठीक है। तो वचन से ही आपसे परमेश्वर बात करेगा। तो परमेश्वर से बात करें। एक समय था पुराने नियम में परमेश्वर जो है आकाशवाणी होती थी और बातें करता था, आगे खंबे से बात करता था, बादल खंबे से बात करता था। परमेश्वर तंबू के साथ साथ चलता था अपने बादल को लेके। तो ये सारी बातें उस पुराने नियम में। फिर यीशु मसीह खुद आ गया, आके बोला, और कुछ भी ज्यादा बात नहीं किया वो कि तुम्हारे घर में ये है कि वो है कि वो है, ये कुछ नहीं बोला वो केवल दृष्टांतों में बात किया, वचन से ही बात किया जब तक ये संसार में रहा। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं इस चीज़ को करने की, वचन को अपने जीवन में लेने की। और जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे मजबूत होंगे? हमारी आत्मा कैसे मजबूत होगी? देह और प्राण जो है उसको तो पाप में डाल देंगे, हमारी आत्मा भी अधोलोक में चली जाएगी। तो आज वचन जो हमारी आत्मा को जो है मजबूत करता है, पवित्र करता है, उसको चलने का रास्ता दिखाता है। तो वचन जो है हमारी आत्मा को टच करता है, हमारी आत्मा को और मजबूत करता है। प्रार्थना करें प्रभु से, आज मैं जो वचन पढ़ने जा रहा हूं वो मेरे आत्मा को टच करे। आत्मा जो है देह और प्राण के अधीन में ना रहे, वो इसकी अधीन में रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को भेजा है ताकि देह और प्राण की को अपने अधीन में रखे। लेकिन यहां आके तो उल्टा हो गया, इस जगह में आके उल्टा हो गया। देह और प्राण के बस में जो है पवित्र आत्मा को जो हमारी जो है कर दिया है देह और प्राण ने। तो कहने का मतलब है वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा जो है पावरफुल नहीं होगी। और पवित्र आत्मा आपको कैसे सिखाएगा? क्यों? राह चलते हुए नहीं सिखाएगा आपको, जब आप वचन उठाएंगे पढ़ेंगे तभी आपको सिखाएगा। तो मेरा आज का कहने का मतलब यही है कि मैं इस बात को सीखा हूँ और वचन को जब हमारे जीवन में कंटिन्यू मैं जब अपने जीवन में ये पढ़ना चालू कर रहा हूँ। क्योंकि कोई ऐसे मैंने दोस्त भी देखे, ऐसे लोग भी देखे जो मसीह में लाने के लिए मैंने मेहनत की है, उसके बाद में आज आके बोलते हैं कि मैं केवल 4 वचन के अनुसार चलता हूँ, बाकी वचन के अनुसार मैं तो चल नहीं पाऊंगा। ये क्या बात है कि बाकी वचन के अनुसार मैं सिर्फ 4 वचन लेके मैं चलता हूं, लेकिन बाकी वचन के अनुसार मैं चल नहीं पाऊंगा? ठीक है। एक अच्छे पास्टर को बोलता हूं कि मैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो बोलता सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं करती हैं। तो वचन को तोड़े ना, वचन जो बोल दिया वो करता है। वो वचन हमारे देह के अंदर में वो स्थिर रहना चाहिए। वचन ने बोल दिया वो करेगा। तो वचन को पहला स्थान दें। 4 पार्टों में मैंने जो बताया है, इस 4 पार्टों में आपको पढ़ना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। आप परमेश्वर को मौका दें। परमेश्वर हमेशा वेट करता रहता है। जिस प्रकार आदन की वाटिका में एक समय में आता था, वेट करता था, जब भी वो बोलता था और आके वो बातें करता था। एक दिन आया और उसको वो परिस्थितियां गड़बड़ लिखी वहाँ पर, तो वो समझ गया कि वो वहाँ पर गड़बड़ हुआ है। बाकी परमेश्वर है वो तो सब जानता है, लेकिन हमारे पास भी एक समय आता है और आके परमेश्वर बातें करना चाहता है और बातें वो वचन से करना चाहता है। और इसीलिए हमको ये मीडिएटर दिया गया है कि हम वचन को पढ़ें और वचन को पढ़ते ही परमेश्वर के साथ में चले। तो हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो चलेंगे कहाँ से? बड़ी बात तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वचन तो पढ़ते ही नहीं, चलना तो दूर की बात है। तो उठाएं वचन और पढ़ें, वचन के अनुसार चलें, क्योंकि वो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। संत में इस सुंदर बातों की तरह परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो
तो सब्सक्राइब करें अगर हम अन्य चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को दबा दें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं। ऐसी ही तरह मैं अच्छी बातें, मोटी मोटी बातें जो परमेश्वर इन दिनों सिखा रहा है आपको, मैं वचन से लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। और वचन हम नहीं पढ़ते हैं, और जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं तब जब हमारे पर परीक्षा आती है तो हम जो है फिर पीछे बैक हो जाते। बहुत लोगों को मैंने बैक होते देखा। एक व्यक्ति जो है चल ही नहीं रहा है, भाई वचन नहीं पढ़ रहा है, वचन नहीं पढ़ोगे तो चलोगे कैसे? ठीक है। और वचन पढ़ लिए उसके बाद में आपको अब उसका नॉलेज हो जाता है, तो आपको ये नहीं समझना है सबोपदेश 1:18 के अनुसार कि जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपनी दुख भी बढ़ाता है। दुख नहीं बढ़ाना ज़्यादा ज्ञान के द्वारा। भाई जितना वचन बोले उससे बाहर गए मतलब आपका वो ज्ञान एक्स्ट्रा हो गया। आपको वचन आज जीवन आप सीखते रहेंगे, आपको वचन को सीख नहीं पाएंगे। परमेश्वर हर सिचुएशन में अलग बात करता है। एक सिचुएशन हमारे जीवन में ऐसी आती है, उसी सिचुएशन से परमेश्वर बात करता है, उसी परिस्थिति से हमारी बात करता है। अगर आज मैं दुख में तकलीफ हूँ तो अब मेरे दुख में तकलीफ में बात कर रहा है। अगर मैं उसको सुख में और अच्छी बातों में पढ़ूंगा तो उसी बातों में जो है हमारा अगुवाई करेगा। तो वचन आज हम पढ़ते नहीं, और वचन न पढ़ने के कारण जो है वो जितनी भी नेगेटिविटी बातें होती हैं हम अपने बाहर जो दोस्तों यारों से, अपने रिश्तेदारों से, उन सारे जो प्रभु को नहीं मानते उनके पास से लेके आते हैं और उन चीज़ों को हमारे अंदर में कार्य करने देते हैं, तो वो नेगेटिव चीज आती है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा मन जो है, हमारी जो आत्मा पवित्र हो जाती है, हमारा जो विचार होता है वो और भी खुशनुमा हो जाता है। तो नेगेटिव बातें हमारे पास भटक भी नहीं सकती। लेकिन आपके अंदर में अगर वचन नहीं है, अगर आपकी आत्मा अगर वचन से परिपूर्ण नहीं है, तो आप बिल्कुल बोला है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो कहने मतलब एक दिन वो गड्ढे में गिरेंगे। गढ़ा 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 वो ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जो आज्ञा है उसके अनुसार करना है। तो वचन उठाएं और पढ़ें, और जिस प्रकार मैंने बताया 4 पार्टों में पढ़ना है उसको, उसी में ही पढ़ें। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज की सुंदर वीडियो के द्वारा परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। ये सब बातें जो है पवित्र आत्मा ही बुलवाता है, और मैं अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ये सारी बातों को लेके आता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर इन वचनों द्वारा बोलता है, बातचीत करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो है इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से नेक्स्ट कुछ अच्छी बातों को, कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर आपको मैं सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। सब कुछ जय मसीह की।